स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स स्कूल। स्टूडेंट्स, कॉमर्स से रिलेटेड अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, क्लास 11th 12th एंड बीकॉम सभी क्लासेस की वीडियोस आपको इस चैनल पे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मिलेंगी। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिस चीज़ का हम काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे। सीबीएसई ने सैम्पल पेपर्स और मार्किंग स्कीम जो है अपनी साइट पे अपलोड कर दी है। अब तक कुछ बातें हो रही थी कि भाई इस बार कोविड की वजह से सिलेबस में हो सकता है, जैसे कि कुछ चेंजेस भी किए थे, कुछ डिडक्शन किया था कुछ पार्ट। तो फाइनल एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह का रहने वाला है, कुछ न्यूज़ ऐसी निकल के आ रही थी कि एमसीक्यूज़ क्वेश्चन के जो संख्या है वो बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अब सीबीएसई ने एक जो है सैम्पल पेपर सभी सब्जेक्ट के 10th और 12th के अपनी साइट पर अपलोड कर दिए हैं। तो हम देखेंगे कि अब की बार कुछ पैटर्न में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं जो आज की वीडियो कि कौन कौन से सैम्पल पेपर्स में चेंजेस हुए हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले www.cbsecademic.nic.in। तो जब हम इस साइट पे जाएंगे सीबीएसई के पे, तो देखिए हमारे सामने जो प्रीफेस खुलेगा उसमें सबसे ऊपर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग क्लासेस के आपको मिलेंगे। तो उस लिंक पे हम क्लिक कर देंगे और इस तरह से हम उस लिंक को ओपन कर लेंगे। तब आप ओपन करोगे तब आपको दोनों ही क्लासेस के सैम्पल पेपर्स के अलग अलग लिंक मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आज इस वीडियो में +2 क्लास के अकाउंटेंसी का जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दोनों ही लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का आपको सैम्पल पेपर देखना है तो आप देख सकते हो। चलिए हम 12th का जो सैम्पल पेपर है अकाउंटेंसी का वो देखने के लिए इस लिंक को क्लिक करते हैं। इस लिंक पे जाते हैं जो आपके सामने है। तो हमने ये लिंक ओपन कर लिया है, अभी हमारे सामने ओपन होने वाला है। और ये देखिए सभी सब्जेक्ट के +2 क्लास के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सैम्पल पेपर्स आपके सामने हैं। तो अकाउंटेंसी के सैम्पल पेपर को हम डिस्कस करेंगे। तो हम उसको ओपन कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने ये पूरी डिटेल आ जाएगी। तो सबसे पहले जो जर्नल इंस्ट्रक्शन है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम समझते हैं, डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारा पैटर्न पहले रहा है, पिछले साल था, लगभग सेम वही है, उसमें कोई चेंजेस मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखता है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में लिखता है, दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेज 2 पार्ट्स ए एंड बी। तो आपके क्वेश्चन पेपर के 2 हिस्से होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। देयर आर 32 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर, और 32 क्वेश्चंस आएंगे, जैसा कि पहले भी ऐसा ही होता रहा है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और सभी क्वेश्चंस करने आपके लिए कंपलसरी होंगे। सेकंड पॉइंट में लिखता है, पार्ट ए इज़ कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। जो ए पार्ट होगा वो तो सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी होगा। जो भी कॉमर्स टीम में अपीयर हुआ है अकाउंटेंसी के पेपर का फर्स्ट पार्ट, सबके लिए कंपलसरी है। पार्ट बी, उसके बारे में लिखता है, हैज़ 2 ऑप्शंस। उसमें आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे। नंबर 1 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड सेकंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो एक तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन का पार्ट होगा, दूसरा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो जो पार्ट आपने पढ़ा है अपनी क्लास में उसके क्वेश्चंस आपको सोल्व करने। तो 2 ऑप्शन हो जाएंगे पार्ट बी में, तो उसमें आपको किसी एक का सिलेक्शन करना है, एक ऑप्शन का। चलिए आगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 to 13 एंड 23 to 29 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो भाई ये 1 से लेकर 13 और 23 से लेकर 29, यानी कि ये 20 क्वेश्चंस हो गए। ये बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, कैरिंग 1 मार्क ईच, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो स्टूडेंट्स, आपके जो फाइनल एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर वाले। पहले भी ऐसा ही हुआ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है।
जो कह रहे थे MCQs का जो संख्या बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। 20 क्वेश्चन पहले भी आते थे, पिछले साल भी आए थे, तो वही आपका पैटर्न रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 30 आर शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चंस। यानी कि जो शॉर्ट आंसर टाइप बनाए क्वेश्चन, उसमें जो टाइप 1 है उसमें 2 क्वेश्चन नंबर 14 एंड 30 वो आपके शॉर्ट आंसर होंगे और कैरिंग 3 मार्क्स ईच, और वो 3-3 नंबर में होंगे। यानी कि 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अपने पेपर में, एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 to 18 एंड 31, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 18, तो कितने हुए? 15, 16, 17, 18, 4 क्वेश्चन ये हो गए, एंड 31 यानी कि 5 क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर में होंगे, सेकंड टाइप में जो रखा है। क्वेश्चंस कैरिंग 4 मार्क्स ईच, और ये 4 नंबर में होंगे। तो भाई 5 क्वेश्चन आपको 4-4 नंबर वाले मिलेंगे, ठीक है। आगे चलिए, नंबर 7th पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 32, यानी कि 3 क्वेश्चंस की बात हो रही है। 19, 20 और 32 आर लॉन्ग आंसर टाइप 1 क्वेश्चन। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप है। लॉन्ग आंसर टाइप में जो फर्स्ट टाइप रखा है उसमें 3 क्वेश्चन होंगे और कैरिंग 6 मार्क्स ईच, और 6 नंबर का एक हो गया, यानी कि 6 नंबर वाले 3 क्वेश्चन हो गए भी। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, 2 क्वेश्चन की बात हो रही है, आर लॉन्ग आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चंस। तो ये लॉन्ग आंसर में सेकंड टाइप रखा है जिसमें 2 क्वेश्चन है, कैरिंग 8 मार्क्स ईच, और हर क्वेश्चन 8 नंबर का, यानी कि 2 क्वेश्चन सबसे बड़े होंगे जो 8 नंबर में होंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके सामने है कि 20 क्वेश्चन तो 1 नंबर वाले आएंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके 3 नंबर में होंगे, उसके बाद 5 क्वेश्चन 4 नंबर में होंगे, उसके बाद फिर 3 क्वेश्चन 6 नंबर में होंगे, फिर 2 क्वेश्चन आपके 8 नंबर में होंगे। इस तरह से पूरा क्वेश्चन पेपर 32 क्वेश्चंस में डिवाइड होगा, 32 क्वेश्चन होंगे और टोटल मार्क्स हो जाएंगे 80 नंबर का। नीचे लिखता है 9th पॉइंट लास्ट, देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस। ओवरऑल तो कोई चॉइस नहीं है, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस। इंटरनल चॉइसेस 2 क्वेश्चन में आपको मिलेगी ऑफ 3 मार्क्स, जो 3 नंबर वाले होंगे, 2 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स। 3 नंबर वाले जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो चॉइस में आएंगे, यानी कि 3 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से 2 करने होंगे। ऐसे ही जो 4 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 2 क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिलेगी, एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ 8 मार्क्स, और लास्ट के जो 2 क्वेश्चन बड़े बताए ना 8 नंबर में, उनमें भी चॉइस होगी। तो चॉइस कहाँ कहाँ होगी? 2 क्वेश्चन जो 3 नंबर के होंगे उनमें चॉइस होगी, 2 क्वेश्चन जो 4 नंबर के होंगे उनमें चॉइस होगी, और 2 क्वेश्चन जो 8 नंबर के होंगे उनमें चॉइस होगी। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा, और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लास्ट ईयर जो आपका पैटर्न था एज इट इज़ वही है। उसके बाद हम मोटा सा देख लेते हैं। आप अपना लिंक आपको मैंने भेज रखा है, आप अपना चेक कर लोगे, प्रैक्टिस के लिए भी इसको यूज़ करोगे। तो पार्ट ए होगा जिसमें अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन दिए हैं, पार्टनरशिप के दिए हैं, ठीक है, और कंपनीज़ के दिए हैं। जो आपके 3 पार्ट का सिलेबस है उनके सबके क्वेश्चन है इसमें। तो स्टार्टिंग में 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में आपको लगभग 13 क्वेश्चन मिलेंगे छोटे 1 नंबर में, और इनमें आप देख रहे हो किस तरह के क्वेश्चंस हैं। इनमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वो थ्योरी से है, थ्योरी से रिलेटेड भी। क्वेश्चन नंबर 5 में एंट्री दे रखी है, उनकी अमाउंट कैलकुलेट करके आपको लिखनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन वाले हैं लगभग ज़्यादा, और फिलिंग द ब्लैंक्स का है, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ये मोस्टली आपके क्वेश्चन ऑप्शनल है, जिसमें ऑप्शन होंगे और आपको सिलेक्शन करना होगा, कैलकुलेशन करनी होगी। तो ये 13 क्वेश्चन आपको छोटे मिलेंगे पार्ट ए में। उसके बाद 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है जो आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा अभी पढ़ के आए हम, उसमें चॉइस मिलेगी, देखिए और लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हो, आप आराम से देख लेना, मैंने आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद 6 नंबर में ये क्वेश्चन और आता है बड़ा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो बिल्कुल सबसे बड़े क्वेश्चन 21 और 22 नंबर जो इसने बताया था ये चॉइस में है। तो ये किस किस का है? पहला क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है
एडमिशन का, और इसी के चॉइस में दे रहा रिटायरमेंट का। तो जो बड़ा क्वेश्चन 8 नंबर में आएगा चॉइस में, वो एक क्वेश्चन देगा आपको रिटायरमेंट से, एक देगा डेथ से, उसमें चॉइस होगी। फिर जो दूसरा बड़ा क्वेश्चन होगा वो इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर से होगा, दोनों क्वेश्चन उसी से होंगे और आपको चॉइस मिलेगी। तो इस तरह का आपका ये पार्ट ए हो जाएगा। पार्ट बी आ जाता है फिर, ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। उसमें स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन आपको छोटे मिलेंगे, वही ऑप्शनल टाइप भी मिलेंगे। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, फिलिंग द ब्लैंक्स का हो सकता है, ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 6 नंबर में कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन। तो इस तरह के से आपको ये अपना पूरा पैटर्न देखना है। और पार्ट बी का जो दूसरा ऑप्शनल पार्ट है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, उसमें आप देख सकते हो वो स्टार्टिंग में छोटे क्वेश्चन है, फिर बड़े हैं, वो थ्योरी में है। तो स्टूडेंट्स ये आपका पैटर्न रहने वाला है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ है। हाँ, जो इससे पहले सर्कुलर आया था उसमें कुछ टॉपिक्स डिडक्ट किए थे, वो आपको छोड़ देने हैं, बाकी आपका पैटर्न वही रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ हमने डिस्कस किया है सारा पैटर्न, इसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।